हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए और साथ ही क्वेश्चंस के आंसर के साथ यहाँ पे हम पेपर को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का कद दिया है, अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कद दिया है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में गद्य दिया है, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद त्रिवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग दिया है, आवरा मसीहा की रचना विधा है जीवनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कद दिया है, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है वीर गाथा काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, अमीर खुसरो कवि है आदिकाल के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग दिया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ दिया है, विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है वज्र भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंगद दिया है, बीजक रचनाओं का संकलन है कबीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें गद्यांश पर आधारित एक पैसेज देता है, 10 नंबर का पैसेज देता है और इसी में से क्वेश्चन आंसर संदर्भ व्याख्या यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे उसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन में गद्य दिया है, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके समान बताया। लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के जैसा बताया। इसके बाद क्वेश्चन में घ दे दिया है, लेखक ने किसे अभागा और आलसी कहा। लेखक के अनुसार अभागे आलसी देश में कुछ हो जाए वही बहुत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंक में आएंगे तो रेलगाड़ी की क्या विशेषता है यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 10 नंबर का यहाँ पे पद्यांश पर आधारित पैसेज दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा महावीर प्रसाद त्रिवेदी का जीवन परिचय लिखित तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है मैंने इसकी वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो कबीरदास सूरदास का जीवन परिचय तथा उनकी काव्य कृतियों का यहाँ पे उल्लेख करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो संस्कृत संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो वियोग श्रृंगार अथवा वीर रस की उदाहरण सहित यहाँ पे परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर क, ख और ग, इन तीनों प्रश्न को कैसे करना है मैंने इसकी वीडियो पहले से ही बना दिया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब होता है किसी की गलती को संकेत करना। जैसे नमिता तुम बेवजह ही शालिनी पर उंगली उठा रही हो, ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कद दिया है, गिरीश का संधि विच्छेद है गिरी प्लस ईस, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग दिया है, नायका का संधि विच्छेद है नय प्लस अक। क्वेश्चन नंबर ग दिया है, तथेव का संधि विच्छेद है तथा प्लस एव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 9 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो 6 नंबर के यहाँ पे हमें आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर यहाँ पे हमें लिखना है। पहला यहाँ पे दे दिया है, नीर और नीड का सही अर्थ क्या होगा, घोंसला और जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, आय और आयु का सही अर्थ क्या होगा, आमदनी और उम्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पे लिखना है। जैसे कनक का 2 अर्थ सोना और धतूरा होता है, अज का ईश्वर और जीवात्मा। इसके बाद अर्थ का आशय और तात्पर्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, प्रारंभ से अंत तक का अधोपांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो किसी एक शब्द का विभक्ति और वचन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे चतुर्थी एक वचन आत्मने का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पेड़ में फल लगा है, वृक्ष में फल लगे हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। लेकिन 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो राजपुत्र में कौन सा समास यहाँ पे हमें बताना है, तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दे दिया है, त्रिभुज में समास है द्विगु समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो स्था अथवा
पा धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष के तीनों वचनों को यहाँ पे हमें लिखना है। तो स्था का यहाँ पे मैंने तीनों वचन लिख दिया है, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो राजन शब्द का रूप तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों को यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है राजा, राजेभ्याम, राजेभ्य। दो नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो पटनियम और पशुता में कौन सा प्रत्यय है? पशुता में आ प्रत्यय है। दो नंबर के इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो किन दो वाक्यों को संस्कृत में यहाँ पे अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है वह पत्र लिखता है, सह पत्र लिखती। इसके बाद रमेश के साथ सीता बन गई, रमेश सह सीता गच्छति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।